नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मिस्र की कुछ हैरान करने वाली बातें। जैसे कि मिस्र के लोग मेकअप करते, वे परिवार नियोजन के लिए कुछ अजीब से उपाय करते और वे पतले दिखने के लिए किस दवाई का इस्तेमाल करते। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेकअप। प्राचीन मिस्र में दोनों पुरुष और महिलाएं मेकअप करते थे, खासकर आँखों पर मेकअप किया करते, क्योंकि वह मानते थे कि मेकअप में कुछ रहस्यमय चिकित्सा शक्तियाँ होती हैं। मेकअप केवल दो रंगों काले और हरे रंग में होता। लेड से काला रंग और तांबे से हरा रंग बनाया जाता, जो नुकसानदायक होता है। हालांकि ये श्रृंगार कोई खूबसूरत लगने के लिए नहीं करते थे, वे सूरज की रोशनी से और इन्फेक्शन से बचाव के तौर पर लगाते थे। श्रृंगार प्राचीन मिस्र में एक व्यक्ति की हैसियत को बताता था। एक अमीर महिला के पास मेकअप बॉक्स होता ही था। जुलाब की दवाई लेना। आपने पिरामिडों और अलग अलग जगहों पर मिस्र के राजा और रानियों की मूर्तियां या चित्र देखे होंगे, जो काफ़ी सुंदर दिखते हैं और आकर्षक भी लगते हैं, मानो कि वो इतने ही दुबले पतले और चुस्त शरीर के होते होंगे। पर सच्चाई कुछ और है। मिस्र के शाही परिवार में मोटापा एक काफ़ी बड़ी बीमारी थी। मिस्र में चिकित्सा पत्र मिले हैं जिनमें मोटापा और हार्ट अटैक के बारे में विस्तार से लिखा है। शाही परिवार एक दिन में 3 बार शाही भोजन का सारा खाना खत्म करते, जो खाना तेल और फैट से भरा होता। शाही परिवार अधिक खाने की आदत से परेशान थे। वो मोटे जरूर थे, पर वो सुडौल दिखना चाहते। इसके लिए वो कोई कसरत या फिर कम खाना शुरू नहीं करते। इसके लिए वो जुलाब की दवाई लेते। शाही परिवार महीने में 3 बार जुलाब की दवाई यानी कि पेट साफ करने की दवा लेते। जुलाब की दवाई में अधिकतर अरंडी के तेल का उपयोग करते। दवा लेने के बाद वो पूरा दिन बाथरूम में ही बिताते। मिस्र के चिकित्सकों का मानना था कि हर बीमारी को जुलाब की दवा से ठीक किया जा सकता है। उनके हिसाब से जुलाब बीमारी को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। परिवार नियोजन। मिस्र के लोग परिवार नियोजन के कुछ अजीब ही तरीके इस्तेमाल करते। इनके पास दवाओं का ज्ञान तो था, फिर भी ये तरीके कुछ अजीब थे। मिस्र की महिलाएं गर्भ निरोधक के रूप में शहद और खजूर के मिश्रण को अपनी योनि में डालती। अन्य उपायों में शुक्राणुओं को रोकने के लिए या मारने के लिए योनि में मगरमच्छ के गोबर, शहद और सोडियम कार्बोनेट का एक मिश्रण बनाकर रखती। वहीं पुरुष पपायरस कागज का निरोध बनाकर पहनते। पता नहीं कि ये तरीके कितने कारगर होते होंगे। जू ऐसे परजीवी होते हैं जिन्हें हमारे अच्छे बालों वाले सिरों में रहना पसंद होता है। आजकल के ज़माने में तो हमारे पास काफ़ी सारे शैम्पू और दवाइयाँ हैं, पर पुराने युग में तो मामले गंभीर हो जाते। वहीं मिस्र के लोगों को जू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। मिस्र के लोगों के पास इस परेशानी का एक हल था कि सिर के बाल ही मुंडा देते। कई लोग तो अपने पूरे शरीर के बालों को शेव करते। सिर पर बाल न होने की समस्या को सुलझाने के लिए वे लोग विग का इस्तेमाल करते। ये कोई आम विग नहीं पहनते, ये अलग अलग हेयर स्टाइल की होती थी। आपकी विग की हेयर स्टाइल जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही अमीर और प्रतिष्ठित माने जाते। शव के साथ संभोग। मिस्र में जब कोई मर्द मरता तो उसकी तुरंत मम्मी बनाकर उसे दफना देते, पर जब कोई स्त्री खासकर सुंदर या धनवान होती तो उसे 3 से 4 दिन तक सूखने के लिए रखते। ये कोई रीति रिवाज के कारण नहीं करते। असली वजह थी कि वे अपने नौकरों पर विश्वास नहीं करते। वे डरते थे कि शव के साथ कोई दुष्कर्म ना हो। उन्होंने कई बार नौकरों को शव के साथ दुष्कर्म करते पकड़ा। बाद में उन्होंने नियम बना लिया कि जब तक शव सूख नहीं जाता, वे उसे किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते। पता नहीं कि इस जुर्म की क्या सज़ा मिलती होगी। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है।
और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।